नौवीं नौवीं ये आपकी 9वीं गलती है कार्तिक। आप अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। गेट आउट। सुरवीर, हेलो रिया, तो चिंता मत, मैं अभी आता हूं। ये बासी पलटी मेरी रिया ने। तो मेरी शानी मुल की हो, मेरा पेच का ही है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाना पड़ेगा। मैं वापस लौट कर आऊंगा तुम्हारी ये गिनती पूरी करवाने। क्या ये वही कार्तिक है? इस तरह इतना कैसे बदल सकते हैं वो? इंस्पेक्टर साहब, किस इंसान की तलाशी कर रहे हैं आप? दरअसल 7 साल पहले एक बच्ची किडनैप हुई थी। 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, अगर बच्चे की आवाज हमेशा के लिए सुननी है तो। तुमने मारा मेरी खुशी को, तुमने। और जो अभी गए हैं ना, उन्हीं की बच्ची। और जिस किडनैपर ने उस बच्ची को किडनैप किया था, उसको उन्होंने इधर ही भागते हुए देखा है। पर अगर आप सर्च वारंट का इंतजार करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। एक सेकंड, आप घर की तलाशी ले सकते हैं। अमला, तू इन्हें कैसे जानती है? ये वही अंकल है जिनकी बात बता रही थी आपको। रोहित के मामू है ये। और इसी की कंपनी के लिए तो मैं प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन पता है, बहुत खड़ूस इंसान है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे है ये। I like him। पर ये हमारे घर क्या करने आए थे? पता नहीं छोटू, एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मा से चल के पूछते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आई, आप तलाशी जारी रखिए। चला रे। उस कमरे में जो लोग हैं वो कौन है? मेरे बड़े भाई और मेरे बड़ी बहन है। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी। सुरभि, ये सब बस यूं ही पुलिस की रूटीन चेकअप थी। मामा, जो अंकल अभी आए थे, आपको पता है कौन है? रोहित और रिया के मामू। और वही तो आरआर कंस्ट्रक्शंस के मालिक है जिनका प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तुमने मेरे सामने आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और इस गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा है। तुम जिसके लिए जिंदा रहना चाहती हो, मुझे अफसोस है सुरभि, उसे तुम्हारे बगैर जिंदा रहना पड़ेगा। है ना डबल धमाके वाला सरप्राइज? आर मतलब रिया और रोहित, मेरे बेस्ट फ्रेंड। खुशी, तुम्हें सामान किचन में रख के आओ। क्या हुआ सुरभि? जतिन, क्या ये रोहित और रिया कंस्ट्रक्शन वाली बात सच है? हाँ, क्यों? क्या आरआर कंस्ट्रक्शन के मालिक का नाम कार्तिक बर्वे है? हाँ सुरभि, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? कार्तिक बर्वे मेरे पति है जतिन।
ये वही इंसान है जिन्होंने 7 साल पहले मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। मैं अपनी बच्ची के कातिल के साथ अपनी बच्ची को जिंदगी नहीं गुजार सकता। रिया, क्या हुआ? यहाँ कैसे लगी? आप सब लोग ठीक है ना? हाँ कार्तिक, अब सब कुछ ठीक है। वो तो भगवान का शुक्र है कि रिया ने सही टाइम पे देख लिया। रिया ही थी ना उस वक्त यहाँ पर। थैंक गॉड बेटा तो ठीक है। आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं ना? कार्तिक, हम सब ठीक हैं। और ताई कहाँ है? ताई दिखाई नहीं दे रही। कार्तिक, सुबह से ताई की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उन्हें दवाई देने गई थी। ताई, क्या हुआ है आपको? आप इतना जल्दी दरवाजा खोल के बेड पे लेट भी गई? मम्मा, मैं पहले दवाई लेकर सो चुकी है। आप क्यों ना डिस्टर्ब कर रहे हो? तो चुप कर, तो निकल कमरे से। जाओ। ताई, क्या हुआ आपको? आप इस तरह मुंह क्यों छुपा रही हो? कम्बल हटाइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ताई, तो इसका मतलब रोहित और रिया के मामू मेरे पापा हैं। माँ और पापा एक दूसरे से गुस्सा है, इसलिए मामा ने मुझे कुछ नहीं बताया पापा के बारे में। मैं भी मामा को नहीं बताऊंगी कि मुझे पापा के बारे में मालूम है। मैं खुद ही पापा से बात करूंगी। जब पापा मान जाएंगे तब हम मामा को भी मिला लेंगे। सुरभि, कहीं खुशी ने मेरी और जतिन की बात सुन तो नहीं ली? खुशी बेटा, तुम वहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? यहाँ हमारे पास आओ। क्या हुआ? आप दोनों बातें करते करते चुप क्यों हो गए? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात बता, तू यहाँ कब से ऐसे चुपचाप खड़ी है? हाँ? मैं तो अभी अभी आई हूँ और आप मुझसे क्यों पूछ रहे? कुछ नहीं। शुक्र है पापा कि खुशी ने कुछ सुना नहीं और उसे कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं चला। अच्छा, मैं जा रही है। धन्यवाद।
और इनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो उम्र हो गई ना, तो इसलिए कभी कभी खराब रहती है। ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। खुशी, जाकर पैर छू। जीती रहे। आएगी मैं दोबारा। ताई, ताई, क्या हुआ ताई? आप वैसे? अरे मुझे बहुत बुरी सर्दी हो रही है और साथ में सिर दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे यही है कि किसी और को मेरे से इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए कुछ देर के लिए अपने कमरे में अकेले रहना चाहती थी। हाँ ताई ठीक है, आप आराम कीजिए। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो आप मुझे एक आवाज दे देना। आप अपना ध्यान रखिए। पापा से हर हाल में मिलके रहूंगी, पर अभी तो रात हो गई है। अभी जाऊंगी तो मम्मा को पता चल जाएगा और वो मुझे रोक लेगी। कल चली जाऊंगी स्कूल के बाद। ये अच्छा ही है। हेलो, ये क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं, सुबह जो जरूरी काम करना है ना, इसलिए जल्दी से हो जाते हैं। चलो मामा। ए छोटू, एक काम कर, यहाँ तू चली जा, मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर बाद। जल्दी है ना मामा? जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। जतिन, मेरा मन घबरा रहा है। खुशी कार्तिक के घर पे जाती रहती है, कहीं गलती से कार्तिक ने उसे कुछ नहीं कहेगा। देखो सुरभि, खुशी अभी बच्ची है, चाहे कार्तिक के मन में तुम्हारे लिए कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी इंसानियत तो होगी कि वो एक बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। हमारे साथ वो जो भी कर रहा है वो उसकी नाराजगी है। पर हाँ, अगर इस वक्त हम लोग अगर खुशी को रोहित और रिया से मिलने के लिए रोकेंगे तो उसके मन में कई सारे सवाल उठेंगे। और ये बात हम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि एक बार खुशी के सवाल शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके सवालों का जवाब तुम्हारे पास भी नहीं होंगे सुरभि। काय होते वाह? क्यों फिर से तुम अपना वही पुराना खेल खेलना शुरू कर रहे हैं? म्हणजे मैं भी 2 वक्त दिया जलाती है तुम्हारे सामने, असली घी का। अरे दिन भर मैं तुम्हारा इचनाम जपती रहती है, लेकिन एक बार आज फिर तुमने मेरे को इच पराया कर दिया। अरे अगर उन तीनों को मिलाने का इच था तो फिर ये अलग करने का ड्रामा काय को किया? मुझे सब समझ में आ गया। 7 साल पहले आपने मम्मा और पापा को अलग किया था ताकि उनका प्यार और भी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मैं मिलवा दूं उन दोनों को, इसलिए आपने मुझे चूज किया ना। टीचर की तरह आपने भी मुझे होमवर्क दिया ना उन दोनों को मिलाने का। तो ठीक है, आज से ये मेरा काम है, और एक बार मिलवा दिया ना तो कभी अलग नहीं होने दूंगी उन दोनों को। ये काम मुझे देने के लिए थैंक यू पप्पा। चंदा ने पूछा तारों से, पापा
जलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। खुशी, खुशी उठो। खुशी, गुड मॉर्निंग मम्मा। खुशी, एक बात बताओ, तू बाहर ऐसे सोफे पर क्यों सो रही थी और बाहर कब आई तू? ओह नो, अब तो मैं गई। मम्मा को क्या बताऊं, कहीं उन्हें कोई डाउट हो गया तो? खुशी बेटा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कब आई तुम बाहर? वो मैं जल्दी उठ गई थी और मैं आपको उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपका बाहर आकर वेट करती थी और फिर पता नहीं मुझे नींद आ गई। तू इतनी जल्दी उठ गई है, तुझे भूख लगी होगी ना? बहुत जोर की भूख लगी है मामा। आप पहले ब्रेकफास्ट बना लो, उसके बाद हम स्कूल चलते हैं। लेकिन तुम आज स्कूल कैसे जाओगी? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज संडे है। ओह नो, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, कल कर लेना। पर मेरा तो सारा प्लान ही गड़बड़ हो गया ना। क्या कुछ कहा तूने? नहीं मामा, वो मामा मैं बोलने वाली थी। एक्चुअली ना मुझे रोहित के घर जाना है। हमने सोचा था कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे। तो कोई बात नहीं, एक काम करो, कल तो तुम स्कूल जाओगी ही ना, तो फिर कल स्कूल में जाके अपना काम खत्म कर लेना रोहित के साथ, फिर उसके घर पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? एंड वैसे भी छोटू, ये ऐसे रोज रोज किसी के घर पे जाना अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, आज वैसे भी मेरा कुछ अलग प्लान है, नो चेंज। आज हम तीनों मिलके कहीं घूमने जाएंगे, ओके? क्या देख रही हो? चलो चलो चलो, जाओ अंदर जाके फ्रेश हो जाओ। चलो 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 चलो, गो गो गो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा से कैसे मिलूं? सॉरी पापा, मैं जानती हूँ कि झूठ बोलना पाप है, पर ये झूठ मैं अपने पापा के लिए बोल रही हूँ। मामा, क्या हुआ? मेरी मैथ्स की नोटबुक देखी है आपने? नहीं तो, कहाँ पर रखी थी तूने? अब क्या करूँ, सारा होमवर्क बाकी था। अगर नोटबुक नहीं मिली तो टीचर क्लास में पनिश करेगी मुझे। मुझे नोट्स कॉपी करने रोहित के घर जाना होगा। खुशी का इस तरह रोज रोज कार्तिक के घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है।